हाँ माँ, कहिए। हाँ, बस अभी अभी इलाहाबाद से लौटे हैं। ठीक है माँ, हम आ रहे हैं। अच्छा जी, हम ना चलते हैं। वो क्या है ना, माँ हमारा इंतजार कर रही हैं। पीहू, हम तुम्हें लेने कल आ जाएंगे, तुम तैयार रहना। अच्छा जी, नमस्ते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपको बेशक बुरा लगे दीदी, पर हम कहेंगे जरूर। पीहू के लिए अंधी ममता में ना आप पीहू की सारी गलतियां माफ करती चली। वो तो भगवान का शुक्र है कि कोई भी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। सीमा, जरा धीरे से बोलो, घर में और भी लोग हैं। वो तो हमारे दामाद जी हैं, राम राज्य वाले पति, जिन्होंने पीहू को आसानी से माफ कर दिया। उनकी जगह कोई और होता ना तो ऐसी लड़की से अपने सारे संबंध तोड़ लेता। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? पीहू दीदी आपकी भी तो। जो कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं। सीमा, माना कि हमसे गलती हुई कि हमने इतनी बड़ी बात घर में सबसे छुपाई, लेकिन इस सब में पीहू की कोई गलती नहीं। और रहा सवाल दामाद जी का, तो वो हमारी पीहू पर पूरा भरोसा करते हैं और उसे समझते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने समय बाद भी तुम अपनी बहू को नहीं समझती। अरे, इसने तो सबकी मदद करनी चाहिए, सब कुछ ठीक करना चाहा, कोई इसने बस इसीलिए चुप है हम, क्योंकि ये हमारी बहू रानी है। अगर हमारी बेटी होती ना तो हम कुछ भी फैसला लेने में या कुछ भी करने में ना एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते। और रही पीहू की बात, अगर हमारी बेटी इस तरह से ससुराल छोड़कर घर में आकर बैठ जाती और किसी पराये मर्द के साथ भाग जाती ना तो हम उसका गला घोट देते। सीमा, इसके आगे अगर एक शब्द कहा ना तो देख लेना। क्या होता है जी? ताई जी, वैसे माँ कुछ गलत नहीं कह रही है। आपके और गुंजन के इस फैसले से मैं भी खुश नहीं। खैर, अब इन सब बातों को यहीं खत्म करने में समझ आ रही है। आप लोग इतने जोर जोर से बातें कर रहे हैं कि हॉल तक आवाज आ रही है। जी सर। क्या मयंक, ये क्या प्रेजेंटेशन तुमने तैयार की है? सो एवरेज। सर, लेकिन जैसा आपने कहा था मैंने तो वैसा ही। नो मयंक, नो, तुमने अपना होमवर्क किया ही नहीं। परसों सुबह तक आई वांट अ फ्रेश प्रेजेंटेशन ऑन माय टेबल। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? हर तरफ मायूसी छाई हुई है। बैड लक एवरीवेयर।
बाजू दिखाओ। अरे क्या हुआ माँ? अरे तुम्हारी परेशानियां दूर करने के लिए हमने खास तुम्हारे मामा जी से मंगवाया है। ये तावीज? हाँ, ये गुरु परमानंद जी ने भेजा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। ओह माँ, मैं मानता हूँ कि ऑफिस के काम से मैं थोड़ा परेशान हूँ और ऑब्वियसली वो पीहू दीदी वाला मामला, बट आई एम फाइन माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इन सब चक्रों में क्यों पड़ रही हैं? बेटा, हम तुम्हारी माँ हैं, तुम्हारा दुख दर्द खूब समझते हैं। अच्छा, अब थोड़ी देर शांत रहो और हमें मंत्र का जाप करना। जय गुरुदेव। बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे नाना जी और तुम्हारे मामा जी गुरुजी के खास भक्त हैं। बेटा, हमारी दिली इच्छा है एक बार ना तुम्हें हम उनके दर्शन करवा के लाएंगे। एक बार उन्होंने आशीर्वाद भरा हाथ तुम्हारे सर पर रख दिया ना, तो तुम्हारे जीवन की गंगा पार हो जाएगी। आप ही देखिए, एक आदमी की पत्नी किसी पराये आदमी के साथ भाग जाए तो कौन उसे घर में वापस आने देगा? बस रचना, एक भी शब्द आगे नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पीहू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से मुरली उसे अपने घर में ना आने दे। अरे वो तो मजबूर थी, किसी ने धोखे से उसे कैद करके रखा। वो हालात के शिकार थी, ये सब जानते हैं। यानी कि आप यकीन करते हैं पापा कि पीहू दीदी ने कुछ गलत नहीं किया? और नहीं तो क्या, अनजाने में की हुई भूलों को माफ कर दिया जाता है, उन्हें बार बार दोहराने से क्या फायदा। तो सब कुछ जानते हुए भी पापा आप दीदी से इतना गुस्सा क्यों है, बताइए? हम गुस्सा? मौसा जी, आपके दिए हुए आदर्श, आपके संस्कार आपकी बेटियों में सलामत है। इसलिए प्लीज बीती बातें भूल जाइए ना और आगे बढ़िए। वाह भाई, एक्टिंग स्कूल गई पीहू और सारा असर जो है रचना पे दिख रहा है। मान गए भाई तुम्हारी एक्टिंग को। दीदी, बेटा, पापा आपका हक है हम पे। आप हमें चिल्ला सकते हैं, हमें डांट सकते हैं, लेकिन मम्मी की कोई गलती नहीं है। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए ना पापा, प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।